दोस्तों किसी भी कंट्री के अंदर वॉर की सिचुएशन में दो बड़े चैलेंजेस होते हैं। पहला, वॉर को किसी भी हालत में जीतना और अपने सिविलियंस को बचाना। इसके साथ साथ में इंपॉर्टेंट होता है कि किसी कंट्री की क्रिटिकल सिचुएशन में दूसरी कंट्री उसकी हेल्प कर सके। लेकिन जब दूसरी कंट्री की हेल्प की बात आती है या फिर किसी भी टाइप की एड की वॉर के अंदर बात आती है तो इसके लिए जरूरी होता है जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज होंगे वो काफी अच्छा परफॉर्म करें। फॉर एग्जाम्पल, इसराइल और पैलेस्टाइन के बीच में वॉर देखने को मिला। अब इसराइल और पैलेस्टाइन के बॉर्डर की क्रिटिकल सिचुएशन कुछ ऐसी है कि पैलेस्टाइन के गाजा स्ट्रिप के अंदर अगर एक्सेस चाहिए, ईदर वी कैन डू वाया इसराइल, जो कि वॉर में पैलेस्टाइन के साथ है ही, या फिर हम कर सकते हैं इजिप्ट के थ्रू एक्सेस। लेकिन क्या होगा अगर दो कंट्री इसराइल और गाजा दोनों एक दूसरे के साथ वॉर में हैं? और सवाल यह है कि इजिप्ट ने अपने बॉर्डर को ब्लॉक कर दिया हो ताकि आपकी एड जो है वो वहां तक ना पहुंच सके। पर आखिर कोई कंट्री ऐसा करेगा क्यों? ये सब जानने की कोशिश करेंगे आज इस वीडियो के माध्यम से। देखिए, न्यूज ये है कि इंडिया ने कुछ मेडिकल इमरजेंसी जो एड है वो, इसके अलावा जो डिजास्टर रिलीफ एड है वो पैलेस्टाइन तक पहुंचाई। अब आप सोच रहे होंगे, सर इंडिया तो इजिप्ट के साथ में टाई अप करके एड पहुंचा रहा है पैलेस्टाइन को, लेकिन हमारे स्ट्रॉन्ग रिलेशन रहते हैं इसराइल के साथ में, ये आखिर चल क्या रहा है? इसलिए इस वीडियो को दो पार्ट में समझेंगे। क्यों एड के क्राइसिस आ रहे हैं पैलेस्टाइन के अंदर, और इंडिया कैसे अपने रिलेशंस को बैलेंस बना रहा है, या फिर हो सकता है इसराइल का साथ छोड़ के हम पैलेस्टाइन को सपोर्ट कर रहे हैं, जानने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, न्यूज ये है कि इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट जो हैं उन्होंने ह्यूमैनिटेरियन जो आपकी एड है उसको पहुंचाया इजिप्ट के अंदर, अराइव हुआ संडे को। एंड नाउ न्यूज आई कि 20 ट्रक्स हमारे पहुंच चुके हैं गाजा के अंदर, ताकि उन लोगों की हेल्प जो है वो की जा सके। डेफिनेटली दैट इज अ गुड टास्क, क्योंकि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे ये सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड की गई है। अब इसी के चलते जो आपके पैलेस्टाइन के एम्बेसडर हैं इंडिया के अंदर, उन्होंने क्या रिस्पॉन्स किया? उनका रिस्पॉन्स था, आई वुड लाइक टू थैंक द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर दिस इनिशिएटिव। यस्टरडे ओनली 20 ट्रक्स एंटर्ड गाजा बिफोर द सीज एंड देयर वाज ओनली नियरली 500 ट्रक कैरिंग द गुड्स, जो कि इजिप्ट के बॉर्डर की तरफ वेट कर रहे हैं कि कब आपका बॉर्डर खुले और हम गाजा तक पहुंच पाए हेल्प के लिए। और उनका कहना है कि वो 500 ट्रक्स जो मटेरियल लेके आ रहे थे वो भी सफिशिएंट नहीं होता, उसमें कमी पड़ती, बट स्टिल 20 ट्रक्स ही पहुंचे हैं और वो हमारे लिए काफी क्रिटिकल है। अब सवाल है इजराइल और हमास का। इजराइल हमास के वॉर की अगर बात करें तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने, ठीक है ना, उन्होंने पैलेस्टाइन के प्रेसिडेंट से बात की थी। आपको पता होगा कि पैलेस्टाइन के अंदर एक मिसाइल जो है वो हॉस्पिटल के ऊपर गिरता है और 500 लोगों की डेथ हो जाती है। उसी के दौरान हमारे प्राइम मिनिस्टर ने वहां के प्राइम मिनिस्टर से बात की कि अल अली हॉस्पिटल के अंदर जो अटैक हुआ है गाजा सिटी के अंदर, उसके लिए वो कंडोलेंस जो है जाहिर करते हैं, लोगों को एक सपोर्ट जो है वो, मॉरल सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड करते हैं। अब सवाल ये है कि ये मिसाइल था किसका? देखिए, आर्गुमेंट तो यही है कि इजराइल से आया था, और गाजा का कहना है कि गाजा से इजराइल से आया था, और इजराइल का कहना है कि गाजा से जो है हमास ने जो लॉन्च किया था उसी में कुछ मिसफायर हुआ और जिसकी वजह से वो हॉस्पिटल पे जा गिरा। ये एक इंक्वायरी का मैटर है, बट स्टिल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने वहां के प्रेसिडेंट से बात डेफिनेटली की है। अब सवाल क्या है, उसके बाद में इंडिया ने पैलेस्टाइन के लिए कुछ ह्यूमैनिटेरियन एड जो है वो भी भेज दिया है। उस ह्यूमैनिटेरियन एड में क्या था? 6.5 टन मेडिकल एड और 32 टन जो है आपका डिजास्टर के अंदर ब्रेड वगैरह और ये सब कुछ होता है, तो वो यहां से भेजा गया है। ठीक है, एयरफोर्स का C-17 फ्लाइट जो है वो ये इसको कैरी करके ले जा रहे हैं। अब सवाल ये है कि जो मटेरियल है लाइफ सेविंग की जब हम बात कर रहे हैं तो क्या क्या मटेरियल होगा? मेडिसिन है, सर्जिकल आइटम्स है, टेंट है, स्लीपिंग बैग है, सैनिटरी आपके जो यूटिलिटीज होती हैं वो हैं, वाटर प्यूरिफिकेशन टैबलेट्स हैं, ये सब चीजें, मतलब जो बेसिक नीड होती है एक आदमी को सरवाइव करने के लिए, वो सब यहाँ पे भेजा गया है। सवाल ये है कि क्या पैलेस्टाइन ने इसके लिए पूछा था? तो देखिए, यहाँ पे पैलेस्टाइन के जो आपके एम्बेसडर हैं उनका साफ साफ कहना था कि अथॉरिटी हैड नॉट स्पेसिफिकली आस्क्ड फॉर द एड। ठीक है, पैलेस्टाइन की तरफ से ऐसा पूछा नहीं गया था, बट दे आर रियली थैंकफुल फॉर इंडियाज इनिशिएटिव। लेकिन उनका कहना क्या है? उन्होंने कुछ हेल्प मांगी है। अब क्या हेल्प मांगी है? इन्होंने बोला कि वी आर लुकिंग फॉर द पॉलिटिकल सपोर्ट फ्रॉम इंडिया। किस टाइप की पॉलिटिकल सपोर्ट? देखिए, एक्चुअली पैलेस्टाइन चाहता है कि इजिप्ट की तरफ जो उनका बॉर्डर शेयर होता है वो बॉर्डर जो है वो ओपन हो जाए। उससे क्या होगा? उससे आपकी एड जो है बड़ी आसानी से पहुंच पाएगी और ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे पैलेस्टाइन की काफी ज्यादा हेल्प होगी। अब सवाल ये है कि इजिप्ट की तरफ जो बॉर्डर ओपन होता है वो बॉर्डर आखिर सीज क्यों है? तो यहाँ पे देखो, यही कहना है कि फर्स्ट ह्यूमैनिटेरियन जो कन्वॉय था 20 ट्रक्स का वो पहुंच चुका है, क्योंकि आपके जो रफा क्रॉसिंग है इजिप्ट की तरफ वो बंद है। अब यहाँ पे आर्गुमेंट ये आता है कि
जो आपकी अथॉरिटी पैलेस्टाइन की तरफ है, उनका तो कहना है कि कंक्रीट की वॉल से इजिप्ट ने ये क्रॉसिंग को बंद कर रखा है। इजिप्ट की अथॉरिटीज का कहना ये है कि ये क्रॉसिंग जो है ओपन है, हमें ऐसी कोई ना तो परमिशन है और ना हमारा कोई इंटेंशन है कि हम इसको बंद करें। लेकिन जो आपके इजराइल से अटैक हो रहा है हमास के ऊपर, इसी वजह से, उस अटैक की वजह से दे आर अनेबल टू टेक हेल्प फ्रॉम दैट बॉर्डर। मतलब अटैक इतना ज्यादा है, उतना सीवियर सिचुएशन में है कि वो वहां पे हेल्प नहीं ले पा रहे हैं। इवन इजरायली अथॉरिटीज जो हैं, उनका भी साफ साफ कहना है कि हमारा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है, वी आर डूइंग द ऑपरेशन जस्ट फॉर द हमास, जो कि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। सिविलियंस तो हम भी चाहते हैं, इवन हमने भी नोटिस दिया है कि नॉर्दर्न गाजा से आप सदर्न गाजा की तरफ शिफ्ट हो जाइए, ये नोटिस जो है इजराइल ने भी दिया है। इसी के बीच आपके जो पैलेस्टाइन के अथॉरिटीज हैं, उनका कहना है कि देखिए फूड सप्लाई और मेडिसिन ये काफी इंपॉर्टेंट एड है और पहुंचे भी है, लेकिन उसमें फ्यूल बिल्कुल भी नहीं था, और एक एसेंशियल कमोडिटी है जो हमें रिक्वायर्ड है। 2.3 मिलियन जो रेजिडेंट है गाजा के अंदर, उनकी लाइफ को बचाने के लिए बहुत जरूरी है। आप ये देख सकते हैं ट्विटर हैंडल जो होगा, जिसकी ट्विटर हैंडल पे मोदी जी ने ट्वीट किया था, गाजा के अंदर जो आपका बेसिकली हॉस्पिटल पे अटैक हुआ उसके लिए कंडोलेंस करते हुए, प्रे करते हुए कि जो इंजर्ड लोग हैं जल्दी से जल्दी रिकवर हों। लेकिन इससे पहले एक और ट्वीट भी किया गया था, जिसमें साफ साफ नरेंद्र मोदी जी ने बोला था कि इजराइल एट डिफिकल्ट आर, हमें वी स्टैंड इन सॉलिडरिटी विद इजराइल, मतलब इंडिया जो है इजराइल के साथ में पूरा सपोर्ट में खड़ा है, ये साफ साफ बोला था। तो मतलब देखिए क्या है, इंडिया जो है अपने पॉलिटिकल सिस्टम को बड़े ही बैलेंस तरीके से मैनेज कर रहा है। मतलब ऑन वन साइड हम इजराइल के साथ खड़े हैं, आप ट्विटर हैंडल पे जाके देख भी सकते हैं, लेकिन ऑन अनदर साइड हम पैलेस्टाइन को ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे एड भी दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ ये बोला गया है, क्या सिचुएशन क्या है। सिचुएशन ये है कि दिल्ली के फर्स्ट ऑफिशियल स्टेटमेंट जो है वो आई, उसमें क्या बोला गया, वी हैव स्ट्रांगली कंडेम्ड द हॉरिफिक टेररिस्ट अटैक ऑन इजराइल एंड वी बिलीव द इंटरनेशनल कम्युनिटी मस्ट स्टैंड टुगेदर इन कॉम्बैटिंग द टेररिज्म इन ऑल फॉर्म। ठीक है, तो मतलब सीधा सीधा हमास के ऊपर उंगली उठाई गई है कि हमास जो है जिसने टेररिस्ट अटैक की शुरुआत की है और टेररिस्ट अटैक किया है बेसिकली, उसके लिए इंटरनेशनल कम्युनिटी को साथ आना चाहिए। साथ आना चाहिए मतलब इजराइल को सपोर्ट करना चाहिए। अब इसी के अलावा एक और चीज है, एमईए का पैलेस्टाइन के ऊपर क्या कहना है। एमईए का पैलेस्टाइन के ऊपर बहुत ही अच्छे तरीके से कुछ वर्ड यूज किए गए हैं। देखिए क्या किया गया है, इन्होंने बोला कि हम एडवोकेट करते हैं रिजम्पशन ऑफ नेगोशिएशन टुवर्ड्स एस्टैब्लिशिंग कैसा, ए सॉवरेन, इंडिपेंडेंट एंड वाइबल स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन लिविंग विद इन द सिक्योर एंड रिकॉग्नाइज्ड बॉर्डर्स। मतलब ये किया गया है कि ठीक है, आपकी जो नेगोशिएशंस होंगे पॉलिटिकल, हम उसको सपोर्ट करते हैं, लेकिन सपोर्ट तभी करते हैं जब आपका क्या होगा, सिक्योर एंड रिकॉग्नाइज बॉर्डर्स के अकॉर्डिंग, सिक्योर एंड रिकॉग्नाइज बॉर्डर्स के अकॉर्डिंग आप अपने स्टेट को एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। मतलब हमास का जो अभी टारगेट है कि लीगली हम अपनी लैंड को एक्सपेंड कर लें, गाजा को हम वेस्ट बैंक के साथ में मिला दें या इजराइल को थोड़ा सा कंप्रेस कर दें, उस केस में इंडिया सपोर्ट नहीं करता है। इंडिया सपोर्ट तभी करता है जब आप अपना एक वाइबल पर्सपेक्टिव जो है वो रखते हैं, तो उस केस में आपकी बातचीत के लिए पॉलिटिकली हम सपोर्ट कर सकते हैं। वी हैव ऑल्सो एक्सप्रेस आवर कंसर्न टू द सिविलियन कैजुअलिटीज ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि ये ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे है। और इनका कहना है, इंडिया का कहना है, इंडियन गवर्नमेंट का, कि हम ये बेसिकली रिक्वेस्ट करते हैं टू बोथ दी पार्टीज कि हम क्या करें, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ के अकॉर्डिंग वाइबल चीजों पे एग्जीक्यूशन करें, हम उसकी स्ट्रिक्टली, मतलब इंटरनेशनल जो आपके ह्यूमैनिटेरियन लॉज हैं हम उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करें। तो सिंपल सवाल ये है कि क्या इंडिया के जो अथॉरिटीज हैं दे आर टिल्टिंग टुवर्ड्स पैलेस्टाइन, तो आंसर इज नो, नॉट एट ऑल। क्योंकि हमारा सिंपल सा एक मैसेज ये है कि हमें बैलेंस बनाना है किसके बीच में, इजराइल के साथ नो डाउट हमारे काफी अच्छे रिलेशन है, लेकिन इसके अलावा जो कंट्रीज पैलेस्टाइन को सपोर्ट भी कर रही हैं, फॉर एग्जांपल कतर, यूएई, सऊदी अरेबिया, ईरान, इजिप्ट, इनके साथ हमारे रिलेशन जो हैं वो भी काफी अच्छे हैं। तो इंडिया ने एक बैलेंस बनाया और बैलेंस बनाते हुए कहा है कि जो भी आपके सिक्योर और सेकुलर बॉर्डर होंगे, जो एक वाइबल आपकी टेरिटरी होगी, उसके लिए डेफिनेटली हम नेगोशिएट करते हैं, अदरवाइज हम ये चाहते हैं कि डिप्लोमेटिकली आप चीजों को सॉल्व कर लो। सो इट इज अ काइंड ऑफ बैलेंस। ऐसा नहीं कि इसराइल को हम बैकस्टैब कर रहे हैं, ये डबल सोर्ड वॉर का सिचुएशन है कि यूएस की तरह हम किसी को अपने प्ले कार्ड की तरह यूज करना चाहते हैं, दैट इज नॉट एट ऑल। इंडिया डायरेक्टली जो है ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे हेल्प कर रहा है, बट स्टिल वी आर विद इजराइल, क्योंकि फर्स्ट अटैक जो है वो हमास की तरफ से हुआ था और वो एक टेररिस्ट अटैक था। तो डेफिनेटली टेररिज्म इन ऑल फॉर्म इज बैड फॉर द ह्यूमैनिटी। दैट इज द मैसेज फ्रॉम द साइड ऑफ इंडिया जो कि सबको दिया जाता है। इस सेशन की पीडीएफ को आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं और मुझसे बातचीत करने के लिए आप मुझसे यहां जुड़ सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स अ लॉट।